आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये रहा कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई थी। जो सूरदास की झोपड़ी नामक कहानी है उसमें भैरव नाम का एक पात्र है, उन्होंने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई है। तो इसके बारे में जानते हैं कि भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी सुभागी के बीच में लड़ाई हुई थी तब सुभागी भैरव के मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। जो सुभागी रहती है वो भैरव के मार के डर से कहाँ छिपती है? सूरदास की झोपड़ी में, जिससे भैरव को सूरदास और उसकी पत्नी सुभागी के चरित्र पर शक हो जाता है और पूरे गांव में भी इस बात की चर्चा होने लगती है और भैरव का पूरा बदनाम होता है। उसी दिन से भैरव सूरदास से बदला लेने की ठान लेते हैं। वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता है। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि गजधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों। जो गजधर रहता है सूरदास की झोपड़ी में, उसके मन में किस तरह का ईर्ष्या का भाव जगता है और क्यों। तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर ये रहा कि गजधर ने ही भैरव को सूरदास से बदला लेने के लिए उकसाया था। भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर उसके 500 से अधिक रुपये की पोटली लेकर भाग जाता है। जो भैरव रहता है उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाया और उसका जो 500 रुपया था उसको लेकर वो भाग जाता है। पैसा हाथ लग जाने के बाद भैरव गजधर को एक फूटी कौड़ी नहीं देता है। जो भैरव रहता है वो क्या करता है? गजधर को 1 रुपया भी नहीं देता है, जिससे गजधर भैरव से ईर्ष्या करने लगा और भैरव की चोरी की बात सूरदास को बता दिया। गजधर सोचने लगा कि इस पैसे से भैरव की जिंदगी आराम से कट जाएगी। भैरव की खुशी गजधर के दुख का कारण बना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि कोयया किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है। कोयया किसे कहते हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो कोयया एक प्रकार का जल पुष्प है। यह पानी में उगता है। इसे कुमुद तथा कोका बेली भी कहते हैं। लेखक के गांव में, यहाँ पे गांव होगा, आव हो गया है, लेखक के गांव में यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में देखते हैं। पहला नंबर यह है कि जहाँ भी पानी भर जाता है वहाँ कोयया अपने आप ही उग जाता है। जहाँ भी अधिक पानी रहे वहाँ पे कोयया अपने आप ही उग जाता है। इसकी गंध अत्यंत ही मनमोहक होती है। जो कोयया की गंध होती है वो बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाली होती है। तीसरा नंबर है कि कोयया चांदनी की तरह दूधिया होते हैं। मतलब कोयया का फूल इतना ही सुंदर होता है कि चांद की सफ़ेद कालीमा की तरह वो दिखती है। चौथा नंबर है कि कोयया देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि बिस्कोहर की माटी के आधार पर ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियों का वर्णन कीजिए। जो बिस्कोहर की माटी आत्मकथा है उसमें ग्रामीण जीवन में क्या क्या विपत्ति आई है उसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर होगा कि ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियाँ निम्न प्रकार की है। पहला नंबर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के दिनों में बहुत सारे घर गिर जाते हैं। जब बरसात का दिन होता है, जो पानी का बहाव इतना तेज होता है या फिर पानी इतने अधिक मात्रा में होने के कारण वहाँ के कच्चे मकान गिर जाते हैं। दूसरा नंबर है बरसात का पानी जहाँ तहाँ जमा हो जाता है, जिसमें मच्छर पनपते हैं और डेंगू मलेरिया का शिकार बनते हैं। तीसरा नंबर है कि ग्रामीण गर्मियों में लू का शिकार हो जाते हैं। जो वहाँ के ग्रामीण है वहाँ गर्मियों के लू का शिकार होते हैं। चौथा नंबर है गांव में जहरीले सांप बिच्छू का डर लगा रहता है। पांचवा नंबर है गांव में अंधविश्वास अधिक मात्रा में होता है और ग्रामीण जीवन को विपत्ति में डाल देती है। छठा नंबर है गांव में चेचक जैसी महामारी आम बात होती है। सातवां नंबर है ग्रामीणों को प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और पांचवा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो मालवा पानी गिरता है तो वहाँ के लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है कि मालवा में जब हर जगह बरसात की झड़ी लगती है तो मालवा के जनजीवन पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है।
मालवा में स्थित नदी नाले पानी में भर जाते हैं। बरसात का पानी घरों में घुस जाता है। बरसात के कारण मालवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में बहुत समस्या होती है। कुछ फसलें पानी के कारण गल जाती है, परंतु आगे की फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी जमा रहता है। कुआं, तालाब, बावड़िया इत्यादि सभी पानी से भर जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।